जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 29 यानी कि 183 डे का 29वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है 2023 IIT JEE एडवांस से। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जो बोल हैं वो सिंपल से हैं। कह रहा फॉर एनी y बिलोंग्स टू r लेट कॉट इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी कॉट इनवर्स y हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे गुजरेगा। ठीक है, y बिलोंग tan इनवर्स y बिलोंग कर रहा है -π/2 पे। ठीक है, और देन द सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमें दी गई है कुछ इस तरीके से। ये हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने इसकी बात सुन ली। अच्छा, एक चीज़ और दी रखी है, ये वाली कंडीशन। अब हमें पता है कि मॉड y अगर लेस देन 3 है तो y जो है हमारा वो बिलोंग करेगा -3 से 3। ठीक है, क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें 3 का रोल है, इसमें जो 3 का चक्कर है वो है इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में अगर हम 3 रख देंगे तो ये अनडिफाइंड केस बनाना शुरू कर देगा, और यहाँ पर भी अनडिफाइंड केस बनाना शुरू कर देगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहला केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 जो है हमारा, जिसमें जो y है वो हमारा ग्रेटर देन -3 है, ग्रेटर देन -3 है, और लेस देन 0 से कितना है। ये हमारा पहला केस है, समझना मेरी बात पहले। ये हमारा पहला केस है। ठीक है, और अगर इस पहले केस के अकॉर्डिंग पे चलें तो पहले कोई दिक्कत नहीं है, tan की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स, क्योंकि ये अपनी डोमेन के अंदर ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भाई साहब अपनी डोमेन के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, tan की डोमेन वैसे भी रियल होती है, और ये वैसे भी 3 ले थोड़ी ना रहा है, उससे बड़ा उससे छोटा है, तो ये हमें अनडिफाइंड केस देने की संभावनाएं कम है। लेकिन कॉर्ड जो होता है ना, वो जब हमारा 0 से पाई के बीच में नाचता है तो वो हो जाता है पाई प्लस। ठीक है, पाई प्लस, और इसको हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं साथ में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y² इज इक्वल टू 2π/3। चलो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ओके, ये दोनों सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y²। ओके, और इस पाई को उधर भेजोगे तो हमारा आ जाएगा, मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, पाई -2π/3 टू -π/3 तो 6y अपॉन 9 - y² इक्वल टू आ जाएगा -10π/6 -10π/6 ये 2 उधर जाएगा ना अभी। अब 10π/6 कितना होता है, 30, यानी कि 1/√3। सो 6√3y इज इक्वल टू 9 - y² माइनस प्लस, सबको उधर फेंक दो। तो जब सबको उधर फेंकोगे तो ये आ जाएगा y² माइनस 6√3y, एंड इधर आ जाएगा -9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। चलो, क्वाड्रेटिक बन गई है तो थोड़ा खेल लेते हैं इसके साथ में। y² माइनस 2 × 3√3y, इट मीन्स 3√3 का स्क्वायर मीन्स 27 ऐड 27 सब्ट्रैक्ट, ओके, इक्वल टू 0। सो दिस इज y माइनस 3√3 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ओके, 6 आएगा कि नहीं, अभी तो 36 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा +3√3 प्लस 3√3, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3√3 माइनस 6। प्लस वाली वैल्यू नहीं लेगा, प्लस वाली वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि प्लस के ले लेगा तो फिर वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। जो हमने केस पहला लिया उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा केस 2 को पकड़ते हैं। अब किसको पकड़ते हैं? केस 2 को पकड़ते हैं। केस 2 हमारा क्या है? केस 2 हमारा ये कहता है, समझना मेरी बात पहले, केस 2 हमारा ये कहता है कि जो y है वो बिलोंग करेगा 0 से 3 के बीच में। अब 0 से 3 के बीच में बिलोंग करेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल सा आ जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स 6y माइनस 9y² इज इक्वल टू 2π/3। सो tan इनवर्स 6y अपॉन 9 - y² इज इक्वल टू √3। समझ रहे होगे, क्योंकि 10 2 कैंसिल हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू √3। सो 6y इज इक्वल टू 9√3
एंड माइनस √3y², ठीक है, सबको इधर फेंक दो। सो √3y² प्लस 6y माइनस 9√3 इज इक्वल टू 0। पूरे से √3 कॉमन ले लो। सो y² माइनस 2√3y। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, तो मैंने कहा यार इतना तो समझो, इसके फैक्टर करने हैं अपने को। इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते ही हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे, अगर मैं यहीं पे कर देता हूँ, इतने में कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो जाएगी y² प्लस 2√3y प्लस 3 माइनस 3 माइनस 9। ओके, सो इट इज़ y प्लस √3 होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 12। ओके, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 √12 माइनस √3। सो y इज इक्वल टू 2√3 माइनस √3, ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी ना हमारे पास 2 2 या 4 3 या √3, मेरे ख्याल से यही आएगी, ठीक है। और एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2√3 माइनस √3। अब इसको तो एक्सेप्ट करेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और जब ये हमारी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं क्योंकि हमारा जो y है वो बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव में। तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 2√3 से √3 का कितना बचेगा, √3 बचेगा। कितना बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया होगा आसानी से समझ में, समझ आया कि नहीं आया। चलो, अब हमसे वो ये कह रहा था कि सम निकालो। क्या निकालो, दोनों वैल्यूज़ का सम निकालो। तो बस निकाल दो। हमारे पास एक वैल्यू क्या आई थी, 3√3 माइनस 6 और प्लस √3, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4√3 माइनस 6। यही हो जाएगा आपका जवाब। तो 4√3 माइनस 3 है कहीं पे, थर्ड ऑप्शन। क्या है हमारा, थर्ड ऑप्शन। समझ आया कि नहीं आया। तो कैसा लगा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। एडवांस में हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, जय हिंद।